तो लास्ट हमने बात करी थी एटॉमिक रेडियस की। विराट वॉइस आ रही है? ओके। एटॉमिक रेडियस 3 तरह की बताई थी मैंने, कौन कौन सी? कोवेलेंट, मेटेलिक और वॉन डेर वाल। इनका ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया था, क्या ऑर्डर होता है? आयनिक रेडियस क्या होगी? आयनिक रेडियस क्या होगी? आयन की रेडियस, जैसे आपने एटम की रेडियस निकाली वैसे ही आयन की रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो कैटायन की भी रेडियस निकाल सकते हो आप, और एनायन की भी रेडियस निकाल सकते हो। तो अब मुझे बताओ, एक न्यूट्रल एटम है, मान लो ए एक न्यूट्रल एटम है, उसका कैटायन ए पॉजिटिव है और उसका एनायन ए नेगेटिव है। इनके रेडियस का ऑर्डर आपसे पूछे तो क्या होगा? किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी? अच्छा, और कोई? विराट, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे 3 आपके सामने लिखा, एक न्यूट्रल लिखा, एक कैटायन लिखा, उसका एक एनायन लिखा। मैंने पूछा किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी? एनायन कैसे बनता है? एनायन कैसे बनता है? नाम सुना है कभी बेटा आपने? एनायन क्या होता है? क्या होते हैं एनायन? नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल कहाँ से आया है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं कर रहे यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन बनाता है। क्यों आता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। नंबर इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो गया उसके अंदर, उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट, जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो साइज बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा रेडियस इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी और उसके बाद उसकी होगी। ये होना चाहिए ऑर्डर। आयनिक रेडियस का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, कैटायन का रेडियस कैसे ज्यादा बता रहे थे? अब लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, है ना। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज देखो, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर शेल है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस का चार्ज, बाहर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, बांध के रखेगा, है ना। यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर के हैं। जब हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? इसको खींच के रखेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट, अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ये साइज उतना ही छोटा होगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई?
ये चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा और ये साइज उतना ही छोटा होगा। बट आप यहां भी देख लो थोड़ी देर, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये बात समझ में आ रही है ना। किसी वजह से अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है, नेगेटिव के कंपैरिजन में और ज्यादा है, तो साइज और ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। अब एक चीज और देखो, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये उससे बाहर वाला शेल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ओके। अब ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है इन पे। ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस पर दो तरह की फोर्स काम कर रही होंगी। कौन कौन सी? पहली, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दूसरी, अरे जो ये सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी तो इस पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है? इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स काम कर रही होंगी, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज जिसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, दूसरा ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल के, वो इसको रिपेल कर रहे होंगे। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर दो फोर्स काम कर रही हैं, एक एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। राइट। अब जितना इस इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, कुछ रिपल्शन में कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं आपके सामने खड़ी हूं, यहाँ पे बोल रही हूं, आप पहली लाइन में बैठे हो, आपका और मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल सही सीधा सीधा हो रहा है। जो आपसे पीछे बैठा होगा, आपके कंपैरिजन में उसका इंटरेक्शन मुझसे कम होगा, है ना। तो उस तक इंटरेक्शन उतना नहीं पहुंचा जितना आप तक पहुंचा, है ना। तो जो इस पर पहुंचा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो बातें बताई हैं मैंने, एक बात बताई है मैंने न्यूक्लियर चार्ज, दूसरी मैंने बताई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कम क्यों हो जाता है वो? इनकी वजह से। जैसे आप यहां पे बैठे हो तो आप बीच में रास्ते में आ रहे हो, तो आपकी वजह से उनको कम इंटरेक्शन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, और हम इसको कहेंगे जेड इफेक्टिव। तो दो चीजें आपको समझ में आई, एक तो न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया, एक आपको मैंने क्या बताया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया। जितना न्यूक्लियर चार्ज सेंटर में होता है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वो सारा का सारा मिले। ठीक है, तो जो एक्चुअल में मिल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है। जेड इज अ न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अभी ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है वो मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल जो है, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। राइट, ये बात समझ में आ गई? जो ये न्यूक्लियर चार्ज है ये पूरा का पूरा किसकी वजह से है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से है। जो ये जेड है किसकी वजह से है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से।
अरे प्रोटॉन पर ही तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। अब हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग वही होगी जो मैंने अभी आपको समझाया। ये इलेक्ट्रॉन जो इसका इसके लिए अट्रैक्शन था, है ना, बातचीत हो रही थी इसकी इससे, रास्ते में अगर ये आ जाएंगे तो उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी ना जितनी होनी चाहिए थी, है ना। तो दे एक्ट एज अ स्क्रीन, दे एक्ट एज अ शील्ड, and this effect is called a screening effect. Got it? आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, साथ में आराम से बातें कर रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब आपको आप यहां बैठे हो, आपकी फ्रेंड को 2 सीट पीछे बिठा दिया जाएगा, तो जब आप उससे मुड़ के बात करोगे, बीच में और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो जो बीच के स्टूडेंट हैं वो दे एक्ट लाइक अ बैरियर, दे एक्ट लाइक अ शील्ड, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो कौन शील्डिंग का काम कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए शील्डिंग का काम कर रहे हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए। गॉट इट? शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया? समझ में आ गया शील्डिंग इफेक्ट? इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। लिखवाऊंगी मैं भी, डेफिनेशन लिखवाऊंगी। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन पर 2 तरह की फोर्स साइमल्टेनियसली काम कर रही है। एक कर रही है अट्रैक्टिव फोर्स और एक लग रही है इस पर रिपल्सिव फोर्स। एक लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स और एक लग रही है इस पर रिपल्सिव फोर्स। गॉट इट? अब दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाए कंपैरेटिव टू रिपल्सिव फोर्स, तो साइज क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाए कंपैरेटिव टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल है एटॉमिक साइज में, स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल है एटॉमिक साइज में। बोलो, समझ आ रही है ये बात? तो पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखते हैं। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, आप ये बना भी लेना डायग्राम ना, ये डायग्राम बना लेना। ये आउटर शेल है और ये हमारा इनर शेल है। बना लो, ओके। द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, the screening of the outer electron by the inner electron from the attraction of the nucleus, from the attraction of the nucleus in an atom is called screening or shielding effect. रिपल्सिव फोर्स तो बनाई नहीं, तो रिपल्सिव तो बाहर को लगेगी ना, अट्रैक्टिव अंदर को लगेगी। दोनों फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर ही लग रही हैं बेटा, अंदर वाले पे की बात नहीं कर रहे हैं हम आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक। लिखे व्हेन शील्डिंग इज पुअर, व्हेन शील्डिंग इज पुअर
attraction force of the nucleus on the outer electron attraction force of the nucleus on the outer electron increases. As a result of which when shielding is poor, attraction force of the nucleus on the outer electron increases. यहां तक नोट हो गया? स्टार्टिंग से the nucleus on the outer electron increases, as a result of which size will decreases. As a result of which size will decreases. अब साइज डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है. ब्रैकेट में लिख लेना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स. ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? अगला पॉइंट लिखे, इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव then attraction force of the nucleus on the outer electron decreases. As a result, size will increase. Size will increase. ठीक है, हर एक शेल सब शेल की अपनी अपनी शील्डिंग पावर होती है. तो अगर हम ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर देखें, तो एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, तो एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी. देन पी की, डी की बहुत कम, और एफ की वेरी पुअर शील्डिंग. एफ की वेरी पुअर, डी और एफ की पुअर शील्डिंग होती है, एस और पी की इफेक्टिव शील्डिंग होती है. इन दोनों की इफेक्टिव होती है, इन दोनों की पुअर शील्डिंग होती है. यहां तक हो गया सबका बच्चे? अब इसी चीज को ध्यान में रख के एक और चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन. अब अपनी एक बार पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी वो खोलो. ठीक है,
यहाँ पे क्या हुआ था, बोरोन था सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम था, है ना, ऐसे पढ़ रहे थे ना आप। यहाँ से आपका वो था सोडियम, उसके बाद आपका क्या था मैग्नीशियम, उसके बाद क्या था एल्यूमिनियम। फिर बीच में जब यहाँ पे फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ तो 10d इलेक्ट्रॉन आ गए, 10d इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 10d इलेक्ट्रॉन आए सारे के सारे किस में आए, डी सब शेल में एंटर करे। और डी सब शेल की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। शील्डिंग जब पुअर हो गई तो क्या चीज डोमिनेट करेगी, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है ये चीज। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई है, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखो होता क्या है, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, ये बल्कि मुझे पहले बता देना चाहिए था, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, है ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ये बात समझ में आती है। अरे आपने लिथियम लिखा था, फिर आपने सोडियम लिखा, फिर आपने पोटेशियम लिखा, फिर आपने रुबेडियम लिखा, फिर सीजियम लिखा, फिर फ्रेंशियम लिखा। तो लिथियम में आपने क्या लिखा था, 2 1, फिर आपने क्या लिखा 2 8 1, शेल बढ़ गया ना एक और, फिर आपने क्या किया 2 8 8 1, शेल बढ़ गया, फिर आपने क्या किया 2 8 18 1, ऐसे करते चले गए ना आप, है ना, शेल बढ़ते चले गए ना आपके। बोलो 8 और आएगा, ये बढ़ते चले गए ना आपके शेल, ऐसे ही नंबर ऑफ आपका वो भी बढ़ता चला गया, पीरियड्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपके शेल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जब शेल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जा रहा है ना। पहले साइज इतना था, फिर एक और शेल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एक और शेल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एक और शेल इंट्रोड्यूस हुआ, साइज बढ़ रहा है। तो जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो जनरली क्या होता है कि साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है। ये बात समझ में आई। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक जनरलाइज टर्म है। बट इन द केस ऑफ दिस 13 ग्रुप, 13 ग्रुप में क्या हुआ, बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम का साइज है, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम का साइज होना चाहिए, बट गैलियम का साइज छोटा है। यहां पे साइज में कमी आ गई, एल्यूमिनियम से छोटा हो गया साइज। रीजन उसका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करे, डी ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से साइज खिंच जाएगा, अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये जो यहां पर एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है गैलियम, नीचे की तरफ इसको साइज बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, एल्यूमिनियम से छोटा दिखा रहा है साइज। उसका रीजन क्या है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, इसका रीजन समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, हमेशा साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 13 ग्रुप में गैलियम का साइज छोटा हो रहा है एल्यूमिनियम से। ठीक है, वही मैंने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आपको लिखवाया है। तो उसमें लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड, ये बना लेना बेटे, पहले ये लिख लो, पहले बाद में लिखना चाहो या साइड में लिखना चाहो साइड में लिख लो, है ना।
राइट, लिखेंगे when we enter when we move from third to fourth period, there is 10D block elements are present. 10 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहां से 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक, ये 10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है. 10D block elements are present in which the last electron enters in n-1 d subshell. अब डी की मैंने आपको शील्डिंग कैसी बताई थी, पुअर शील्डिंग होती है ना. सिंस द शील्डिंग पावर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज वेरी पुअर, the attraction force of the nucleus on outer electron increases as a result of which size decreases. ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया क्या होता है, और इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, गैलियम के साइज को देखने में मिलता है. ठीक है, एक और लिखेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड्स की वजह से हो रहा होगा, और लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते हैं, कल सिखाया था, बोलो बोलो, एफ में, एफ ऑर्बिटल. ठीक है, एफ में एंटर करते हैं. एफ की शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर, बेटा फोन रख दो अभी, पहले सुन लो मेरी बात. एफ की शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर है ना, और ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा. क्लियर हो रही है ये बात. जब आप जाते हो 5th से 6th पीरियड में, यहां से यहां आप गए, एक डिप तो यहां आया जब आप यहां से यहां गए, क्योंकि एकदम से डी ब्लॉक आ गए. ठीक है, उसके बाद तो फिर आदत हो गई है मैं, चलो अच्छा डी ब्लॉक आ गए. उसके बाद फिर जब आप यहां से यहां गए तो फिर एफ ब्लॉक भी आ गए. अब एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ गए, और इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ सबशेल में जा रहा है, जिसकी शील्डिंग पुअर है. तो इस वजह से इसका साइज नीचे की तरफ, इस जब हम जा रहे हैं ना 13 ग्रुप में, बोरोन से बड़ा साइज इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए. ऐसा नहीं हो रहा, पहले इसका साइज कम हो रहा है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इसका साइज कम हो रहा है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा 13 ग्रुप पर ही पड़ेगा, फिर 14, 15, 16 पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि एकदम इसी के बाद ये ग्रुप आ गया ना. गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है विराट आपको? ओके, लिखेंगे लेंथेनाइड अट्रैक्शन में, या कॉन्ट्रैक्शन जो भी लिखा आपने.
On moving from 5th to 6th period, there are 14 lanthanide elements. In which the last electron enters in N-2F subshell. 14 lanthanide elements in which last electron enters in N-2F subshell. Since the screening power of F electron is very poor, the shielding is not effective. And therefore, attraction force of nucleus on the outer electron increases, as a result of which size decreases. अब स्टार लगा के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. स्टार लगाओ. पहली बात देखो, लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहाँ पे आए? ग्रुप थर्ड में आए. तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा? ग्रुप थर्ड के बाद ही अप्लाई होगा ना. तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेट्स आफ्टर ग्रुप थर्ड. फर्स्ट पॉइंट लिखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेट्स आफ्टर ग्रुप थर्ड. फर्स्ट लिखो बेटा स्टार लगा के पॉइंट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेट्स आफ्टर ग्रुप थर्ड. ठीक है, लिख लिया विराट. सेकेंड पॉइंट लिखो, बोथ लेंथेनाइड एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, जो दोनों कॉन्ट्रैक्शन अभी हमने पढ़े, both lengthenide and D block contraction are pronouns ज्यादा इफेक्ट कहाँ बताया मैंने, कहाँ तक होगा? ग्रुप 13 और ज्यादा थोड़ा बहुत 14 तक. ठीक है, आर प्रोनाउंस इन ग्रुप 13 and 14 and get weakens afterward. तो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई. पहला उसमें हमने न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा. ये सारी कहानी न्यूक्लियर चार्ज के अंदर ही पढ़ी. शील्डिंग इफेक्ट, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे. सेकंड लिखेंगे नंबर ऑफ शेल्स. सेकंड लिखो नंबर ऑफ शेल्स. सेकंड फैक्टर डाल के लिखें नंबर ऑफ शेल्स. तो नंबर ऑफ शेल्स का क्या फर्क पड़ेगा भाई एटॉमिक रेडियस पर?
नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, रेडियस इंक्रीज होगा, लिख ले। एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज विल इंक्रीजेस, atomic size will increases. अगला हेडिंग लगाएं। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड, अगला हेडिंग है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड एंड ग्रुप। हेडिंग लगाना है बेटा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप, एंड ग्रुप। अलोंग अ पीरियड कैसे वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियाई का, बताएं जरा। आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है, अलोंग अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, जब आप लिथियम से नियॉन तक जा रहे हो, तो रेडियाई पर क्या फर्क पड़ रहा है? इंक्रीज होगा, क्यों? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, लिथियम में होते हैं 2 1, उसके बाद कौन है, बेरिलियम में होते हैं 2 2, बोरोन में होते हैं 2 3, कार्बन में होते हैं 2 4, कार्बन के बाद कौन है, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन के बाद कौन आया, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए? क्या सिर हिला रही हो? कहाँ इंक्रीज हुए नंबर ऑफ शेल? 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, कहाँ हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज? तो ये बात तो खत्म हो गई आपकी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए रेडियस बढ़ रही है अलोंग द पीरियड। तो नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहे। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ, तो अब एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? दोबारा बोलना है, क्या बोला आपने? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताओ कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे हैं? यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम है, तो 3 इसमें प्रोटॉन भी है। 4 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं उसी साइड से। अरे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। फिर तो क्या होगा? देखो, इन 3 प्रोटॉन की ताकत 2 शेल पे लग रही है। अब इन 4 प्रोटॉन की ताकत 2 शेल पे लग रही है। अब इन 10 प्रोटॉन की ताकत 2 शेल पे लग रही है। तो ज्यादा खिंचाव हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ही एंटर कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ही एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे हैं लेकिन सेम शेल में एंटर कर रहे हैं, राइट। तो जो प्रोटॉन की ताकत है वो 2 शेल तक यहाँ पे भी जा रही है, 2 शेल तक यहाँ पे भी जा रही है। तो कहाँ पे ज्यादा जा रही होगी? यहाँ पे ज्यादा जा रही होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ ज्यादा है, तो साइज डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे।
क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहे हैं तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर. न्यूक्लियर चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम है. हमने कहा था नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल तो सेम है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड on moving from left to right in a period, atomic radius decreases due to increase in Z effective. Due to increase in Z effective. विराट, आपको ये चीज क्लियर हुई ना? ये समझ में आई ये बात? समझ में आई ये चीज? लाइन रिपीट करनी है. देखिए, on moving from left to right in a period, atomic radius decreases due to increase in Z effective. एक चीज स्टार लगा के लिख लो. Noble gas have greater atomic radii due to their fully filled shell. यहां पर डिक्रीज होगी, यहां तक इसकी ज्यादा होगी. ब्रैकेट में लिख लेंगे वॉन डर वाल रेडियाई होती है. यहाँ पे कौन सी होती है? वॉन डर वाल रेडियाई होती है नोबल गैसेस में. तो ये हमने बात करी थी अलोंग अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे. अब हम बात करेंगे अलोंग अ ग्रुप. देखिए, अलोंग अ ग्रुप क्या होगा? अलोंग अ ग्रुप मेघांश, क्या होगा अलोंग अ ग्रुप? वाई? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे. हाँ, देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, on moving from top to bottom in a group, size will increases due to addition of a new energy shell at each level. N increase होगा, R increase होगा. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया. इतना ही करेंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक लंबा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी. हेडिंग लगा के छोड़ देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी.